पर्सन और खासतौर पर शहरी सिंध के अवाम, मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हूँ। हालांकि आपने देखा होगा कि मैं आपके मसाइल पे काम करने के लिए सोच में लगा हुआ हूँ, मगर एक चीज़ जो मैं पहुँचा हूँ एक कंक्लूजन पे, वो ये कि कराची का शहरी खसूस महाजर, चाहे वो किसी भी जमात में हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज में हो, चाहे वो हुकूमत में मौजूद पीपल्स पार्टी में हो, चाहे वो उस एमकेएम का हो जिसका चेयरमैन खालिद मकबूल है, चाहे वो किसी भी जमात पीटीआई का हो, किसी भी जमात का महाजर हो, किसी भी जमात का शहरी हो, वो एक बात पर, चाहे वो सियासत में भी इन्वॉल्व ना हो, चाहे पढ़ा लिखा बैंकर, लॉयर, डॉक्टर, मजदूर हो, वो एक बात जरूर कह रहे हैं कि ये शहर अब तबाही की तरफ पहुंच चुका है और सिर्फ इसको धक्का आखिरी मारने की जरूरत है। हम रोज ही चूरन चटनी सुनते हैं कि ये प्रोजेक्ट हो गया, एक हाईवे बना के शेख क्या नाम है उसका, भुट्टो साहब के नाम पे हाईवे बना के रोज मेयर साहब उस पर गाड़ी चलाते हैं। क्या ये पूरे शहर की जरूरत है वो हाईवे? क्या हमें हमारा चेयरमैन यानी खालिद मकबूल कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता सुनाई देता है कि एमकेएम सोशल मीडिया पे तो नहीं है मगर ग्राउंड पे मौजूद है। खालिद मकबूल, तुम्हारी एमकेएम जिसके तुम चेयरमैन हो या जिसको तुम चला रहे हो, ना तो वो सोशल मीडिया पे मौजूद है, ना वो लोगों के दरमियान ग्राउंड पे मौजूद है। ये है तुम्हारी हकीकत, ये तुम्हारी वो वीक लीडरशिप है जिसकी वजह से हमें बात करनी पड़ती है। एमकेएम के कारकुनान इस बात पे परेशान है कि उनके घरों पे ईद नहीं बनी, उन बेचारों को ज़कात फितरा नहीं मिला। वो ये बात पे परेशान है कि हम इस जमात के लिए इतनी कुर्बानियां देंगे, उसके बाद हमें कुछ हासिल नहीं होगा, और कुछ लोग जो है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। क्या ये एमकेएम के कारकुनों के साथ ज्यादती नहीं है? इस ईद पे एक दफा फिर वो 107 कारकुनान जो मिसिंग है, जिनके बारे में खालिद मकबूल को पता है, उन पर बात नहीं करने देता, आज इस दफा फिर उनके खानदानों ने उनके बगैर ईद गुजारी। सैकड़ों कारकुनान आज भी एमकेएम के असीरी में हैं। किधर हैं वो क्यों नहीं बाहर निकले? हुकूमत में रहते हुए भी, मिनिस्ट्रियां पकड़ते हुए भी क्या उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था? क्यों कि चेयरमैन उसमें बात ही नहीं करना चाहता। एमकेएम के कारकुनान भी परेशान हैं। हालांकि खालिद मकबूल जो हैं वो बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे हैं, अमीनुल हक बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे हैं। बहरहाल एमकेएम के अलावा पीटीआई के अंदर भी जो महाजर हैं वो परेशान है, मुस्लिम लीग के अंदर के भी महाजर परेशान है, नेस के पीपल्स पार्टी के अंदर के भी महाजर परेशान है, और वो मजबूर हैं कि उनको पता है कि अगर वो अपनी लाइन चेंज करेंगे उनको जाती तौर पर उसका नुकसान होगा, मुआशी तौर पर उसका नुकसान होगा। मगर अगर कोई भी आदमी इस शहर से मोहब्बत करता है, इस मुल्क से मोहब्बत करता है, वो ये नहीं कह सकता ये शहर तरक्की की तरफ जा रहा है। अभी अगर आप देख सकते हैं कि अगर तिजारत का हिजम कराची का ईद पे नहीं हुआ तो सोचे फिर कब होगा। रियासत को ये बात सोचनी पड़ेगी कि कब तक ये शहर पीपल्स पार्टी के हाथों गिरवी छोड़ दिया गया है, उन पर सख्ती नहीं की जा रही। ग्राउंड पे हर कोई अभी सवाल पूछ रहा है कि पीपल्स पार्टी से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा, क्या वजह है कि उनसे लहजे नहीं हो रही कि आप शहर के अंदर डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है कि शहर का माहौल अभी तक खराब है, क्या वजह है कि शहर में अमन अमान नहीं है, क्या वजह है कि शहर के अंदर आज भी खौफ का आलम है, इतनी मेहनत करने के बावजूद कि आज अगर दहशतगर्दी से जान छूटी है तो मुआशी दहशतगर्दों के हाथों आज कराची वाले मजबूरी के तौर पे घूम रहे हैं। बराबर ये बात अब सोचने की है कि क्या कराची को इसी तरह से छोड़ना है, क्योंकि कराची को अगर इस तरह छोड़ दिया जाता है तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा, ये समझने की जरूरत है। कनालों के मसले पे मैं जो बात हुई लोगों से उनको समझाने की जरूरत है कि कनालों के मसले पे आप साथ तब दें कि जब सिंध का नस्ल परस्त इस बात पे तैयार हो कि वो जो 800 क्यूसेक पानी है उसको 2100-2200 क्यूसेक पे ले जाने को तैयार हो। तब तैयार हो कि जब वो कहे कि मैं K4 मुकम्मल करके तुम्हें K5 दूंगा। ये K4 जब बनाई गई बात शुरू की गई थी जब कराची का सेंसस 1998 में किया गया था। अब नए सेंसस के हिसाब से कराची में K5, K6 और शायद K7 की भी जरूरत है। ये बात जब तक इस पे किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाता उस पर क्या बात की जाए, क्यों किसी के साथ खड़ा हुआ जाए। कराची की सियासत के अंदर लोग अब ये नहीं कह रहे कि कोई हमें फरिश्ता चाहिए। मैं कराची के लोगों से बात कहूंगा, शहरी सिंध के लोगों से बात कहूंगा, आप अपने दरमियान क़यादत तलाश करें, आप खुद खड़े हो, अपने आवाज उठाएं। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है, उसको कैमरे को उठाएं और बताएं कि आपके इलाके के अंदर किधर क्या खराब काम हो रहा है। एक्सपोज करें, ना डरें, बताएं कि इधर चोरी हो रही है, इधर गड़बड़ हो रही है, इधर हमारी रोडें टूटी हुई हैं और ये रोडें अभी बनी थी, उसमें पैसा खा लिया गया है। लोगों को अपने आप को बेवकूफ, जब तक आप अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाता।
बहरहाल मैं तो अपनी कोशिश जारी रखूंगा और करता रहूंगा, हो सकता है उसका मुझे कोई नुकसान नहीं, मगर कम से कम इस बात से मैं मुतमईन रहूंगा कि मैंने अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश की, और उसके दौरान अगर कोई साथ जुड़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दुश्मन बनेगा तो और अच्छी बात है, तो दुश्मन उन्हीं के होते हैं कि जो सच बात बोलते हैं। इसी के साथ मैं आपको इस पूरे ट्रिप के अंदर जो जो मेरी मालूमात है वो मैं आप लोगों को बताते हुए भी घबरा रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसे वाकया सुनने में आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे कि दिल दहल जाता है, मगर क्या करें, चुप रह सकते हैं मगर रहा नहीं जाता। इसी के साथ दानिश का जी इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।